हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा में वेरियस पोस्ट के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी यहाँ पर किए गए हैं, जिसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पोस्ट है आपके सिक्योरिटी गार्ड की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ड्राइवर पोस्ट के लिए और आपके ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है फ्रेंड्स आपके एडवर्टाइजमेंट जो कि ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए जारी किया गया है। इसकी एलबीटी कंडीशंस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, साथ में क्या सैलरी आपको मिलेगी, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और इसकी एलबीटी कंडीशंस क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी बिहार विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी, या फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं jobrasa.com पर, वहाँ पर भी आपको मैंने सारी जानकारी प्रोवाइड की हुई है। आप यहाँ पर जाकर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पर जाकर डिटेल्स को चेक और वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहले कहा गया है बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 05/2023 का प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है। इसके लिए आप सचिवालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि आपको दी गई है। तो रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट होगा, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 1 जनवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 21 जनवरी 2024 है, और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है वो 23 जनवरी 2024 है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दी गई है। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है 21 जनवरी 2024 तक, और आप फीस 23 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपसे कहा गया है, देखिए, उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स भारतीय नागरिक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इसकी एलबीटी कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। अगर आप इसकी एलबीटी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वैकेंसी है कार्यालय परिचारी की, और इसके अंदर जो वेतनमान या सैलरी आपको मिलती है, ये फ्रेंड्स आपका वेतन स्तर होता है एक, जो कि 18,000 से 56,900 रुपये, साथ में आपको अन्य भत्ते भी यहाँ पर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दोबारा से दी गई है। तो 1 जनवरी से 21 जनवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिस दिन जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा। इसके बाद आपसे कहा गया है कि कार्यालय परिचारी पद के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा या साक्षात्कार के संबंध में जो डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पर अवेलेबल कराई जाएंगी। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित जो भी निर्देश आपको दिए गए हैं उसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए, जो टोटल वैकेंसीज है वो 54 वैकेंसीज हैं, 54 वैकेंसीज हैं, जिसमें देखिए जनरल के लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 वैकेंसी है, एससी के लिए 14, एसटी के लिए 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 और पिछड़ा वर्ग के लिए 15 वैकेंसीज हैं। 54 में से जो बाकी 15 वैकेंसीज हैं ये बैकलॉग की वैकेंसी है, और इसमें 35% सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए 12 सीट आपकी यहाँ पर रहती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपसे कहा गया है, विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। साथ में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या उसके समकक्ष पास आउट होना जरूरी है। तो 10वीं क्लास अगर आप ओनली पास आउट हैं, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब आपसे कहा गया है, आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं उनको ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंतर्गत जो आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा, और जो भी आप स्थायी पता, स्थायी निवास भरेंगे वो ही आरक्षण के लिए मान्य रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आरक्षित कोटे के जो अभ्यर्थी हैं अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटे के संबंध में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जानकारी है ऑनलाइन आवेदन में वो आपको फुलफिल करनी होगी।
इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ बताया गया है जो भी रिजर्व कैंडिडेट हैं उनका जाति प्रमाण पत्र है, स्थायी निवासी डोमेंसिल प्रमाण पत्र है, वो सब आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नीचे आने पर आपसे कहा गया है जो भूतपूर्व स्वतंत्रता सैनिक के नाती नातिन पोता या पोती है उनके लिए भी आरक्षण है, तो उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। अब जो एज लिमिट है फ्रेंड्स, वो न्यूनतम जो एज आपकी यहाँ पर रहेगी वो 18 वर्ष है और ये 1/8/2023 को काउंट की जाएगी। तो जो एज कैलकुलेटर है उसकी हेल्प से आप 1/8/2023 जो कट ऑफ डेट है उस दिन पर आपकी एज को काउंट कर सकते हैं। अधिकतम जो आयु है सामान्य पुरुष के लिए, जनरल पुरुष के लिए 37 साल है, सामान्य महिला के लिए आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 40 साल है, पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष व महिला के लिए भी 40 साल है, SC ST के पुरुष व महिला के लिए ये 42 साल आपकी एज रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे आपको यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके बाद है परीक्षा की पद्धति। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कार्यालय परिचारिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया जाएगा, मतलब ओनली इंटरव्यू लिया जाएगा। तो कोई भी एग्जाम आपका इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए नहीं होगा और जो इंटरव्यू होगा वो 100 अंकों का होगा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं होने वाला है, 100 अंकों का आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पर ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अब नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि उम्मीदवारों की संख्या 40,000 से अधिक होने पर, मतलब जो फॉर्म है वो 40,000 या उससे ज्यादा फॉर्म फिल होते हैं, उस कंडीशन में यहां पर फ्रेंड्स शॉर्टलिस्टेड करने के लिए इंटरव्यू के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा OMR उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपकी आयोजित की जा सकती है। तो ये होगी नहीं, पर अगर जो संख्या है एप्लीकेशन फॉर्म की इस पोस्ट के लिए 40,000 या उससे ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में ही OMR बेस आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर 40,000 से कम अगर फॉर्म पहुंचते हैं तो सिर्फ इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है कि जो भी साक्षात्कार के अधीन उम्मीदवार का परीक्षा फल है वो सीधी भर्ती हेतु घोषित यहाँ पर किया जाएगा। इसमें बाद नीचे फ्रेंड्स आप यहाँ पर आते हैं तो फ्रेंड्स आपसे कहा गया है कि जो परीक्षा शुल्क है वो फ्रेंड्स बिहार राज्य के मूल निवासी, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आरक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि या वर्ग के महिला पुरुष हों, उनके लिए आवेदन पत्र का मूल्य रहेगा 400 रुपये। तथा बिहार राज्य के जो मूल निवासी हैं, जो फ्रेंड्स यहाँ पर SC ST हैं, 40% या उससे अधिक दिव्यांग हैं, राज्य के मूल निवासी के सभी वर्ग या कोटि की महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 100 रुपये फीस रहेगी। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो 400 रुपये फीस आपको पे करनी है, अनरिजर्व कैंडिडेट है बिहार के तो 400 रुपये फीस आपको पे करनी है, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, दिव्यांग कैंडिडेट हैं, जो राज्य के मूल निवासी हैं, महिला कैंडिडेट हैं, तो 100 रुपये फीस आपको देनी होगी। अब जो फीस है वो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर फॉर्म अप्लाई का इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। 1 जनवरी 2024 को इसका अप्लाई का लिंक ओपन हो जाएगा सुबह 11 बजे। जब भी इसका लिंक एक्टिवेट होगा फॉर्म अप्लाई का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ध्यान से जरूर पढ़ लें, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर कोई भी सुधार या परिवर्तन हेतु कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में मेल ID, मोबाइल नंबर, यूजर नेम एंड पासवर्ड को सुरक्षित रखें, जिससे फ्रेंड्स आपको आने वाली जो भी प्रोसेस होगी उसमें आप उसका यूज कर पाएंगे। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको यहां पर मिल जाता है, आप इस लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको आपका जो डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड करने की जरूरत भी नहीं है, और उसके बाद आप यहां पर और भी इंस्ट्रक्शंस को यहां पर पढ़ सकते हैं। तो ये वैकेंसी है कार्यालय परिचारी की और इसके लिए नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई आप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है, आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।